एक जंगल में एक चिड़िया और कौवा रहते थे। दोनों की बाकी सभी परिंदों के साथ अच्छी दोस्ती थी। एक दिन चिड़िया और कौवे के पास वाले पेड़ पर उनका एक नया पड़ोसी कौवा आया। वो चिड़िया और कौवे के पास गया और उनको बताया। हेलो। मैं हूँ आपका नया पड़ोसी। सोचा कि आपसे मिल लूं। मेरा नाम है राहुल कौवा। हमारे जंगल में आपका सुहागत है। अगले दिन राहुल कौवे ने देखा कि सभी परिंदे चिड़िया और कौवे के पास आए बैठे हैं और उनसे गपशप भी लगा रहे हैं। तो राहुल कौवे को बहुत बुरा लगा। वो चाहता था कि सभी परिंदे मेरे साथ दोस्ती करें और मेरे पास आकर बैठा करें। राहुल कौवा सभी परिंदों के पास गया और उनको मिठाइयाँ बांटी और सबको अपने घर खाने की दावत दी। अगले दिन सभी परिंदे राहुल कौवे के घर दावत पर गए। अब राहुल कौवा रोजाना सभी परिंदों को दावत पर बुलाता और सभी परिंदों की राहुल कौवे के साथ अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन कौवे ने चिड़िया से कहा। मुझे ये राहुल कौवा ठीक नहीं लगता। क्यों? इतना अच्छा तो है वो। इतनी बार तो हमें पार्टी पर बुलाता है। बल्कि हमें भी एक दिन उसे पार्टी पर बुलाना चाहिए। अरे पार्टी पर तो बुला लेंगे उसे, लेकिन कोई तो बात है उसमें। वो बहुत चालाक है। उसने चिकनी चौपड़ी बातें करके और मिठाइयाँ बांट बांट कर हमारे सभी दोस्त अपने बना लिए हैं। कबूतर हमारे पास कितना आता था, लेकिन अब वो राहुल कौवे के घर पे ही बैठा रहता है। तुम ज्यादा सोच रहे हो। थोड़ी देर बाद कबूतर चिड़िया और कौवे के घर आया। और भाई कबूतर कैसे हो? कभी हमारे घर भी आ जाया करो। हमेशा राहुल कौवे के घर ही बैठे रहते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कौवे। वो रोज खाने पे बुला लेता है और मैं मना नहीं कर पाता। रोज एक नया केक या मिठाई खिलाता है और दुनिया भर की बातें करता है। अब मैं कैसे उससे कहूँ कि मसरूफ हूँ। वैसे कौवे, क्या तुम्हारा राहुल कौवे से कोई झगड़ा हुआ है? नहीं तो क्यों? वो कह रहा था कि कौवा मुझसे जलता है। मैं उससे ज्यादा खूबसूरत दिखता हूँ और उससे तेज उड़ता हूँ। इसलिए वो कह रहा था कि तुम उसके साथ बुरा सलूक करते हो और इसलिए मुझे भी तुम्हारे घर जाना बंद कर देना चाहिए। क्या? उस राहुल कौवे की यह हिम्मत? मैं क्यों उससे जलूंगा? अभी उसे जाकर बताता हूँ। राहुल, राहुल, राहुल बाहर निकलो। मेरे दोस्तों को क्या बकवास बातें सुनाते हो? राहुल कौवा बाहर निकला और बोला। चिल्लाओ मत कौवे। अगर तुम मुझको गलत साबित करना चाहते हो तो क्यों ना एक रेस हो जाए। सब देख लेंगे कि कौन जीतता है। उनका शोर सुनकर बाकी परिंदे भी आ जाते हैं। राहुल कौवा अंदर से दो पोटलियां ले आता है। इन दोनों पोटलियों में मैंने मट्टी भर दी है। इन दोनों को गले में बांध कर हमें उड़ना है। हाँ हाँ, मैं नहीं डरता इन सब से। जो बांधना है बांधो और चलो। रेस शुरू हो गई और दोनों कौवे आसमान में उड़ गए। चालाक राहुल कौवे ने अपनी पोटली में रुई भर ली थी और दूसरे कौवे की पोटली में नमक भर दिया था, जिससे उसकी पोटली भारी हो गई। असल में राहुल कौवा सभी परिंदों से दोस्ती करना चाहता था। चिड़िया और कौवे को सभी परिंदे पसंद करते थे, तो राहुल कौवा उनको नीचा दिखाकर उनके सभी दोस्तों को अपना बनाना चाहता था। राहुल कौवा आगे निकल गया क्योंकि उसकी पोटली में रुई भरी थी। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई
और रुई की पोटली में पानी भर गया और वो भारी हो गई। जबकि दूसरे कौवे की पोटली में नमक था, जो पानी में मिक्स होकर बह गया और कौवे की पोटली हल्की हो गई। कौवे ने स्पीड पकड़ी और आगे निकल गया। इस तरह कौवा जीत गया और राहुल कौवा हार गया। सभी परिंदों ने कौवे की खूब तारीफ की। राहुल कौवा शर्म के मारे कहीं दूर चला गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि झूठ और चालाकी से की हुई चीज से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ।